नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे हैं। भारत एक पुराना सभ्यता वाला, विश्व की समृद्ध सभ्यताओं वाला लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारतीय लोकतंत्र का भी विश्व में सम्मान है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इस देश की विदेश नीति के लक्षण या विशेषताओं का जिक्र करें हम तो पहला आता है गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्ष आंदोलन दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुआ। नव स्वतंत्र राष्ट्र विश्व के तनावपूर्ण संबंधों से अपने आप को दूर रखना चाहते थे, शीत युद्ध से अपने आप को दूर रखना चाहते थे, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाहते थे। इसलिए नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने दोनों गुटों से अपने आप को पृथक रखना उचित समझा और एक तीसरा मार्ग संपूर्ण विश्व को दिया, जिसे गुट निरपेक्ष मार्ग कहते हैं, गुट निरपेक्षता कहते हैं। और इसके जो अग्रणी राष्ट्र हैं उसमें भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो, इन तीनों ने इसमें लीडरशिप प्रदान की, नेतृत्व प्रदान किया और यह आंदोलन जो है एक महत्वपूर्ण आंदोलन संपूर्ण विश्व के लिए और तृतीय विश्व के राष्ट्रों के लिए बन गया। इसका पहला अधिवेशन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और तब से निरंतर यह आंदोलन, यह गुट निरपेक्ष आंदोलन बढ़ता रहा है और वर्तमान में संपूर्ण विश्व में लगभग 2/3 सदस्य इस संगठन से संबंध रखते हैं। तो गुट निरपेक्षता की नीति भारत को अपनाने की क्या वजह रही, क्या कारण रहे, तो देखें तो पहला कारण रहा किसी भी गुट में शामिल होकर भारत अकारण ही विश्व में तनाव की स्थिति पैदा करना नहीं चाहता था। दूसरा कारण रहा भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता था। और तीसरा प्रमुख कारण रहा आर्थिक विकास, अपना आर्थिक विकास करना चाहता था, सभी राष्ट्रों से, सभी गुटों से सहयोग लेकर के अपना विकास करना ये चाहता था। और इसके साथ साथ भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उत्तर में उसके साम्यवादी राष्ट्र सोवियत संघ और चीन थे और दक्षिण में पश्चिम लोकतांत्रिक राष्ट्रों का समुद्र की सीमा पर आधिपत्य था। तो दोनों में से एक गुट में शामिल होने का तात्पर्य था कि दूसरे गुट की नाराजगी मोल लेना। वो भारतीय कभी नहीं चाहता था कि अपने विकास में रुकावट पैदा हो, तो उसने भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। तो गुट निरपेक्षता की नीति के लिए भारत की भौगोलिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की इच्छा और विश्व में तनाव से दूर रहने की जो स्थिति थी, उसके कारण गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई। दूसरा लक्षण, दूसरी विशेषता आता है शांति की विदेश नीति। भारत शांति की विदेश नीति में विश्वास करता रहा है। विश्व में कहीं भी पहले युद्ध करने वाला राष्ट्र भारत कभी नहीं रहा। जब जब उस पर युद्ध थोपा गया, अपनी आत्मरक्षा में भारत ने युद्ध किया है, जो उसका एक मौलिक अधिकार है, जो उसका अधिकार होता है किसी भी राष्ट्र का स्वयं की रक्षा करना। तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है सामने। लेकिन युद्ध के पश्चात शांति समझौते किए हैं, चाहे 1965 का भारत पाक युद्ध हो, उसके पश्चात ताशकंद समझौता हुआ, 1971 का भारत पाक युद्ध हो, उसके पश्चात शिमला समझौता करते हुए भारत ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि युद्ध से समस्या का समाधान नहीं है बल्कि शांति से होता है। जब जब भारत पे युद्ध थोपा गया है, अपनी आत्मरक्षा में अवश्य भारत ने हथियार उठाए हैं। तो शांति की विदेश नीति उसकी रही है। संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी युद्ध का माहौल रहा,
उसमें मध्यस्थता करने का प्रयास भी भारत करता रहा है और शांति स्थापना का प्रयास निरंतर जारी रखा। तीसरा इसका जो लक्षण विशेषता आता है, मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। भारत मैत्री और सह अस्तित्व में विश्वास करता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विश्व में कई संधियां की हैं, मैत्री संधियां कई राष्ट्रों के साथ भारत ने की हैं। भारत नेपाल संधि हो, भारत इराक संधि, भारत जापान शांति संधि, भारत मिस्र शांति संधि, भारत सोवियत मैत्री संधि, भारत बांग्लादेश मैत्री संधि आदि कई संधियां भारत ने संपूर्ण विश्व में की हैं, ताकि विश्व में शांति भी रहे और सहयोग बना रहे और सहअस्तित्व और मैत्री राष्ट्रों के मध्य बनी रहे और सभी राष्ट्र अपना विकास भी करते रहें। चौथा लक्षण आता है विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति। भारत की नीति विरोधी गुटों, विशेष तौर पे शीत युद्ध के दौरान सोवियत और अमेरिकी जो विरोधी गुट थे, जो संपूर्ण विश्व में तनातनी का माहौल था, संपूर्ण विश्व में जो तनाव का माहौल था, उसके बीच सेतुबंध का काम किया है, उनको कम करने का प्रयास किया है, उनके बीच तनाव को घटाने का भारत ने हमेशा प्रयास किया है। और इसके एक दो उदाहरण हम बता सकते हैं। कोरिया विवाद हुआ, हिंद चीन विवाद था, कांगो विवाद था और अन्य कई बार सोवियत गुट और अमेरिकी गुट युद्ध की अवस्था में एक दूसरे के सामने आ गए थे। युद्ध की सी स्थिति संपूर्ण विश्व में पैदा हो गई थी। भारत ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सहयोग से और स्वयं भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति स्थापना की अपील इन दोनों गुटों से की और शांति भी स्थापित हुई। आगे जो विशेषता है साधनों की पवित्रता की नीति। भारत साधन और साध्य दोनों को पवित्र होना चाहिए, इस नीति में विश्वास करता है। महात्मा गांधी के जो विचार हैं, यह हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और अन्य धर्मों की जो साधनों की पवित्रता की नीति है और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, इस नीति में भारत ने प्रारंभ से विश्वास किया है और आज़ादी के पश्चात भी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भी भारत ने साधन और साध्य दोनों पवित्र हों तो राष्ट्र विकास करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति रहती है, ऐसा विश्वास भारत का प्रगाढ़ रहा है और इसको इसने व्यवहारिक दृष्टि से लागू भी किया है। तो भारत की नीति साधनों की पवित्रता की नीति रही है। आगे की विशेषता आता है पंचशील पर जोर देने वाली नीति। भारत की नीति पंचशील का सिद्धांत विश्व को भारत ने ही दिया। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ये नीति थी। 1954 में पंचशील के सिद्धांत की घोषणा भारत ने की। भारत और चीन ने मिलकर के इसकी घोषणा की, लेकिन चीन ने इसको नहीं माना, बहुत कम माना है। भारत ने इन सिद्धांतों पर विदेश नीति का निर्माण किया है और ये पांचों सिद्धांत हैं। पहला है जिसमें एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान, दूसरा है अनाक्रमण, आक्रमण नहीं करना, तीसरा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, राष्ट्रों के मध्य आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, समानता एवं पारस्परिक लाभ, और पांचवा आता है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये पांचों सिद्धांत जो पंचशील कहलाते हैं, संपूर्ण विश्व के सिद्धांत माने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको स्वीकार किया है। यह भारत की ही देन है विश्व को, और भारत ने इसको माना भी है। सातवां लक्षण आता है साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध। भारत साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध करता रहा है, क्योंकि भारत स्वयं इसका शिकार रहा है। 200 से ज़्यादा वर्ष तक भारत एक साम्राज्यवादी ताकत ब्रिटेन के अधीन रहा और इसको भली भांति जानता है कि मानव अधिकारों और मानवता के हित में साम्राज्यवाद नहीं है। और प्रजातीय विभेद यानी रंग भेद का विशेष तौर पे, नस्ल भेद का विशेष तौर पे विरोधी भारत रहा है। और दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद था उसका कटु विरोधी भारत रहा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको उठाता रहा है। आगे आता है भारत की विदेश नीति के लक्षणों में संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति भारत की रही है।
प्रारंभ से ही प्रारंभिक सदस्यों में से भारत एक रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाला संस्थापक सदस्य है। भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के 69 शांति अभियान प्रचालनों में सहयोगी रहा है। 31 अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार भारत लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर पहली बार गठित पुलिस इकाई सहित 10 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में तैनात 7,796 कर्मियों के साथ तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र के बीच भागीदारी के परिणाम स्वरूप 2005 में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि की शुरुआत की गई थी। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच भागीदारी का परिणाम स्वरूप है कि 2005 में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि की शुरुआत की गई थी और वर्तमान में भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा अंशदाता है। नवंबर 2005 तक 31.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर की समग्र राशि का अंशदान भारत कर चुका है। 2015 तक 31.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता या अंशदान भारत इसमें कर चुका है लोकतांत्रिक निधि में। यह भारत की एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास का ही परिणाम है और प्रत्येक वर्ष 21 जून को भारत के प्रयासों से ही और संपूर्ण विश्व के योगदान से या संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत की जीत है एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हमारे प्राचीन योग को संपूर्ण विश्व में समर्थन मिला है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये भारत की कूटनीतिक और एक महत्वपूर्ण जीत है संपूर्ण विश्व में। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है और उसके सैनिक कार्यक्रमों में प्रारंभ से ही सहयोगी रहा है। सैनिक निरंतर भेजता रहा है। शांति दलों में चाहे चिकित्सा संबंधी दल हो या अन्य किसी भी प्रकार के दल, भारत की सहभागिता हर एक दल में रही है और आजकल तो इसका जो है अंशदान भी अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक निधि जो है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की जो लोकतांत्रिक निधि है उसमें भारत का आर्थिक जो कंट्रीब्यूशन है वह भी बढ़ गया है, काफ़ी रहा है। तो संपूर्ण विश्व को भारत ने, चाहे पंचशील का सिद्धांत हो, गुटनिरपेक्षता की नीति हो, भारत संपूर्ण विश्व को देने वाला राष्ट्र रहा है। इस प्रकार की नीतियाँ और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का एक या अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक हिस्सा ये सिद्धांत बन चुके हैं आज की डेट में। तो भारत की जो स्थिति है, भारत एक संपूर्ण विश्व के लिए स्वयं एक आदर्श के रूप में, एक शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान स्थापित हो गई है और संपूर्ण विश्व में भारत एक सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाला राष्ट्र बन गया है। धन्यवाद।